हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। आज जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। भव्य रोड शो की तैयारी। रात 8 बजे से शुरू होगा रोड शो। 15 नवंबर को भगवान बिरसा की जन्मस्थली में होंगे नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे में बदलाव हुआ है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 14 नवंबर की शाम को ही रांची पहुंचेंगे। आज प्रधानमंत्री रांची पहुंचते ही रोड शो करेंगे। रात में राजभवन में विश्राम करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे में हुए अचानक बदलाव को लेकर आपात बैठक भी बुलाई गई थी। इस बैठक में सुरक्षा और कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। रात 8 बजे से रोड शो की शुरुआत होगी। रांची में 9 ऐसे चौराहों को चिन्हित किया गया है जहां सांस्कृतिक दल मौजूद होंगे। यहाँ कई तरह के कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। जिन 9 जगहों को चिन्हित किया गया है उनमें कर्पूरी ठाकुर चौक, हिनू चौक, हरमू चौक, शाहजानंद चौक, एलपीएन, सहदेव चौक, रणधीर वर्मा चौक सहित कई अहम चौराहे होंगे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। ढोल नगाड़े, ताशा पार्टी होगी। प्रधानमंत्री की इस यात्रा पर पुष्प वर्षा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 15 नवंबर की सुबह रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में होंगे। यहां से निकलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची एयरपोर्ट जाएंगे। हेलीकॉप्टर से भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी रवाना होंगे। उलिहातू में प्रधानमंत्री भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री परिजनों के साथ बातचीत करेंगे। इसके बाद वे खूंटी में ही आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कार्यक्रम स्थल जाएंगे। खूंटी में प्रधानमंत्री लगभग 2.5 घंटे तक रहेंगे। बर्थडे पार्टी मनाकर घर लौट रहे 3 युवकों की सड़क हादसे में मौत, पसरा मातम। झारखंड के रामगढ़ जिले के मांडू थाना क्षेत्र के रिलायंस पेट्रोल पंप के पास जन्मदिन की पार्टी मनाकर वापस घर लौट रहे बुलेट सवार 3 युवकों की सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतकों में राजू साव का 19 वर्षीय पुत्र करण कुमार, कुलदीप साव का 20 वर्षीय पुत्र रोहित कुमार और लालदेव करमाली का 19 वर्षीय पुत्र रौनक करमाली शामिल हैं। हादसे के बाद इलाके में मातम पसरा है। बताया जा रहा है कि तीनों युवक बुलेट पर सवार होकर बर्थडे पार्टी मनाने के बाद अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान इन्होंने अपनी आगे चल रही ट्रेलर को पीछे से टक्कर मार दी। इससे तीनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। झारखंड के रामगढ़ जिले के मांडू थाना क्षेत्र में सोमवार शाम 6 बजे सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये तीनों युवक जन्मदिन की पार्टी मनाकर बुलेट से घर लौट रहे थे। इसी दौरान सड़क हादसे के शिकार हो गए। जानकारी के अनुसार युवक रौनक करमाली हेंसागढ़ा में अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन की पार्टी मनाकर बुलेट पर सवार होकर वापस घर लौट रहा था। इसी बीच रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट उसने अपनी आगे चल रही एक ट्रेलर को पीछे से टक्कर मार दी। इसमें बाइक पर सवार तीनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पीएम के झारखंड दौरे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रांची एयरपोर्ट में एसपीजी की सभी अधिकारियों के साथ हुई बैठक। राजधानी रांची में 14 नवंबर को प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारी की जा रही है। एयरपोर्ट में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियों के साथ एसपीजी की बैठक की गई। प्रधानमंत्री के तय रूट पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से चौक चौराहों पर बैरिकेडिंग की जा रही है। पूरे रूट पर एसपीजी की टीम पैनी नजर बनाई हुई है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर रांची डीसी ने बताया है कि सभी संबंधित विभागों के साथ बात की जा रही है एवं संबंधित दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं और साथ में उचित राय भी ली जा रही है। वहीं सुरक्षा की तैयारी को लेकर रांची के एसएसपी ने बताया है कि प्रधानमंत्री के रूट को 5 जोन में बांटा गया है, जिनके इंचार्ज आईपीएस स्तर के प्रशासनिक अधिकारी होंगे। उत्तराखंड टनल हादसा। झारखंड के मजदूरों की मदद के लिए 3 अफसर रवाना। सीएम हेमंत सोरेन ने की कुशलता की कामना। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के आदेश के बाद उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ब्रह्मकमल और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिल्क यारा और डंडल गांव के बीच निर्माणाधीन टनल में हुई दुर्घटना में फंसे झारखंड के श्रमिकों की सहायता के लिए 3 सदस्यीय टीम उत्तराखंड रवाना हो गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन टनल के अचानक धंस जाने से 40 श्रमिकों के टनल में फंसे होने की सूचना मिली है। इसमें कुछ श्रमिक झारखंड से भी हैं। श्रमिकों की मदद के लिए राज्य सरकार का 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल उत्तराखंड भेजा जा रहा है। टनल में फंसे हुए सभी श्रमिकों की कुशलता की उन्होंने कामना की है। धनबाद आईआईटी आईएसएम के हॉस्टल का पीएम करेंगे ऑनलाइन उद्घाटन। संस्थान में खुशी की लहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार शाम झारखंड पहुंचेंगे। बुधवार 15 नवंबर को रांची स्थित बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू से प्रधानमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस दौरान उनके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की 3 प्रोजेक्ट का ऑनलाइन शिलान्यास और उद्घाटन किया जाना है।
जिसमें धनबाद का प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान IIT, ISM और रांची ITI के नवनिर्मित भवन का ऑनलाइन उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। इसके साथ ही रांची के कांके स्थित सांगा में बन रहे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए बन रहे भवन का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। दो समुदायों के बीच विवाद सुलझाने गई पुलिस पर पथराव, 8 आरोपी गिरफ्तार। साहिबगंज से एक बुरी खबर मिल रही है। यहां दो समुदायों के बीच विवाद को सुलझाने गई पुलिस दल पर उपद्रवियों ने पथराव कर दिया। राधानगर थाना क्षेत्र के केलाबाड़ी में पुलिस पर पथराव के इस मामले में 8 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मामले में थाना प्रभारी चिरंजीत प्रसाद के बयान पर 100 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं 16 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। मिली खबरों में बताया गया है कि पथराव में पुलिस के वाहनों को नुकसान पहुंचा है। साथ ही 4 पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए हैं। पथराव के बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले दागे गए और हवाई फायरिंग की गई। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बनी हुई है। जुआ अड्डे पर अचानक पहुंचे अपराधियों ने शुरू कर दी लूटपाट। फायरिंग में एक महिला को लगी गोली। लोहरदगा जिले के कुड्डू थाना क्षेत्र के बाराडी गांव के समीप दीपावली की रात कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। इसी बीच अज्ञात अपराधी वहां पहुंचे और लूटपाट करने लगे। अपराधियों ने उन लोगों से लगभग 4 से 5 हजार रुपए लूट लिए। विरोध करने पर अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक महिला घायल हो गई। स्थानीय लोगों के सहयोग से कुड्डू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घायल महिला को भर्ती करवाया गया है, जहां से डॉक्टर ने महिला को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया। स्थानीय लोगों ने कुड्डू थाना के पुलिस को सूचित किया। मौके पर पुलिस पहुंचकर लोगों से पूछताछ कर रही है। रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में 19 तक रहेगा धुंध का प्रकोप। आगामी 19 नवंबर तक रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों में सुबह के समय में धुंध का प्रकोप रहेगा। इसके अलावा सुबह के समय में आंशिक रूप से आसमान में बादल छाए रहेंगे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राज्य के कई इलाकों में 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव नहीं होगा। इसके बाद अगले 2-3 दिन बाद धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी हो सकती है। रांची में इस अवधि में अधिकतम 26 से 28 और न्यूनतम 16 से 18 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहेगा। सुबह और शाम में हल्की से थोड़ा ज़्यादा ठंड महसूस होगी, परंतु दिन में धूप निकलने पर थोड़ी सी गर्माहट महसूस होगी और मौसम शुष्क रहेगा। पंचायत सचिवालय संघ की रैली और CM आवास घेराव पर रोक। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ की 15 नवंबर की रैली और CM आवास घेराव पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। जिला प्रशासन के अनुसार घेराव प्रदर्शन एवं इस प्रकार के कार्यक्रमों से सरकारी कामकाज में व्यवधान होने के साथ साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने एवं विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका है। कल 15 नवंबर को रांची नगर निगम क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दिन बिना किसी सक्षम प्राधिकार की अनुमति के सरकारी कार्यक्रमों को छोड़कर धरना प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली और आम सभा पर रोक रहेगी। धारा 144 लागू रहने से किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर निकलने पर रोक रहेगी। बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी। निषेधाज्ञा 14 नवंबर को शाम 6 से 15 नवंबर की रात 11 बजे तक लागू रहेगी। विधायक अंबा प्रसाद ने PM मोदी के दौरे को बताया झारखंड के साथ छलावा। हजारीबाग जिले के बड़कागांव के विधायक अंबा प्रसाद ने PM नरेंद्र मोदी के रांची दौरे को झारखंड के साथ छलावा कहा है। अंबा प्रसाद ने कहा है कि PM मोदी का यह दौरा तब हो रहा है जब चुनाव नजदीक है। कहा है कि यह पूरी तरह से चुनावी दौरा है। चुनाव के समय अक्सर बरसाती मेढक देखने के लिए मिलते हैं। उन्होंने कहा है कि इससे अच्छा होता कि केंद्र की ओर से 15 नवंबर झारखंड स्थापना दिवस के दिन राज्य के लिए किसी योजना की सौगात मिलती, जिससे झारखंड की जनता का कुछ भला हो पाता। लेकिन PM मोदी के इस चुनावी दौरे से जनता को क्या मिलने वाला है, इसे खुद BJP के नेता भी समझ रहे हैं। कहा है कि PM का दौरा पूरी तरह से वोटरों को लुभाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। PM दौरा रात 8 से 10:30 बजे तक एयरपोर्ट से राजभवन तक सभी वाहनों की नो एंट्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज 14 और कल 15 नवंबर को रांची दौरे को लेकर रांची ट्रैफिक पुलिस ने आवागमन को लेकर निर्देश जारी किए हैं। कई सड़कों पर सामान्य जन को जाने पर मनाही हो गई। कई सड़कों पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। कई कट बंद किए गए हैं। इस दौरान यह ध्यान रखा गया है कि आम आदमी को कम से कम असुविधा हो। जारी दिशा निर्देश के अनुसार आज 14 नवंबर को रात 8 बजे से 10:30 बजे तक बिरसा एयरपोर्ट रांची से गवर्नर हाउस तक किसी सामान्य व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगी। प्रधानमंत्री के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आने के बाद आज 14 नवंबर को हवाई अड्डा, हिनू चौक, बिरसा चौक, सैटेलाइट चौक, अरगोड़ा चौक, न्यू मार्केट चौक होते हुए राजभवन तक सामान्य यातायात पर रात के 8 बजे से 10:30 बजे तक पाबंदी रहेगी। वहीं कल 15 नवंबर को कारकेड के आने जाने के दौरान राजभवन से रणधीर वर्मा चौक, SSP आवास चौक, कचहरी चौक से जेल मोड़ तक, पुनः जेल मोड़ से SSP आवास चौक तक,
LPN चौक, न्यू मार्केट चौक, हरमू चौक, अरगोड़ा चौक, बिरसा चौक, हिनू चौक होकर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट तक सामान्य यातायात को सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक बंद करने के बाद आवश्यकता अनुसार कारकेड खोल दिए जाएंगे। 9 बार लोकसभा सांसद व मजदूरों के प्रिय नेता रहे कॉमरेड वासुदेव आचार्य का निधन, झारखंड CPIM ने जताया शोक। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के झारखंड राज्य सचिव मंडल ने पार्टी के पूर्व केंद्रीय कमेटी सदस्य, ऑल इंडिया कोल वर्कर्स फेडरेशन के अध्यक्ष व सीटू के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो है कामरेड वासुदेव आचार्य के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। वे पिछले 1 महीने से बीमार चल रहे थे। हैदराबाद में इलाज के दौरान सोमवार की दोपहर 12:30 बजे उनका निधन हो गया। झारखंड CPIM के राज्य सचिव प्रकाश विप्लो ने उनके निधन पर शोक जताया है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। रांची के हिंदपीढ़ी में लगी भीषण आग। हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र के बंसी चौक के पास एक घर में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। आग लगने की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर अग्निशमन विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में जुट गई। आग किस वजह से लगी है अब तक यह साफ नहीं हो पाया है। देर रात तक आग पर काबू पाया जा सका। कोल इंडिया की महत्वपूर्ण बैठक आज, कर्मचारियों की स्टडी लीव पर हो सकता है फैसला। कोल इंडिया कर्मचारियों को स्टडी लीव देने पर विचार कर रहा है। आज यानी 14 नवंबर को कोल इंडिया प्रबंधन के मानकीकरण समिति की इस समन्वय बैठक होनी है, जिसमें इस पर निर्णय लिया जा सकता है। कोल इंडिया के इस फैसले से BCCL, ACL, CCL जैसी कोल कंपनियों के कर्मचारियों को स्टडी लीव मिलेगी। फिलहाल इस पर कोल इंडिया प्रबंधन की ओर से फैसला लिया जाना है। बता दें कि 14 नवंबर को होने वाली बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा। एजेंडा में इस मुद्दे को शामिल किया गया है। इसके साथ ही वेतन समझौते के मुद्दे के क्रियान्वयन सहित अन्य बिंदुओं पर विचार किया जाएगा। वही बैठक में टेक्निकल सब कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें कर्मियों के प्रमोशन नीति, कैडर स्कीम सहित अन्य मुद्दों पर विचार किया जाएगा। रांची के खेलगांव में खेलो झारखंड संपन्न। राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता में भाग लेंगे 2000 से अधिक खिलाड़ी। झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के तत्वाधान में रांची के खेलगांव स्थित वीर बुधु भगत स्टेडियम में राज्य स्तरीय खेलो झारखंड तैराकी प्रतियोगिता संपन्न हुई। खेलो झारखंड अंतर्गत राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता के समापन में राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीर सेन सोरेंग, झारखंड तैराकी संघ के अध्यक्ष बरका सिन्हा, महासचिव उपेंद्र तिवारी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शैलेंद्र कुमार तिवारी ने विजेताओं को पदक एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया। कार्यक्रम का संचालन मोहम्मद जावेद अंसारी ने किया। खेलो झारखंड कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए शिक्षा सचिव के रवि कुमार एवं राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी ने पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा है कि इस वर्ष झारखंड की टीम राष्ट्रीय स्कूली खेल में अब तक सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। इसके साथ ही पदक तालिका में भी अपना स्थान ऊपर रखने में कामयाब होगी। कोल्हान विश्वविद्यालय की विभिन्न समस्याओं को लेकर सांसद गीता कोड़ा ने राज्यपाल को सौंपा मांग पत्र। सांसद गीता कोड़ा ने सोमवार को राजभवन में राज्यपाल से भेंट कर कोल्हान विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की मांग के समर्थन में पत्र सौंपा। सांसद ने वर्तमान समय में बढ़ती शिक्षा गुणवत्ता की जरूरतों को पूरा करने और छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा के क्षेत्र में विकसित कार्यक्रमों की मांग की। इस संबंध में सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के तहत स्थित कोल्हान विश्वविद्यालय के महत्व पर चर्चा की गई। कोल्हान विश्वविद्यालय के 54 डिग्री कॉलेज में 80,000 विद्यार्थी स्नातक एवं स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे हैं। कोल्हान विश्वविद्यालय में कुलपति, प्रति कुलपति, कुल सचिव, वित्त अधिकारी एवं रजिस्ट्रार के पदों पर रिक्तियों के कारण छात्रों और कर्मचारियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊर्जा और नेतृत्व की आवश्यकता के लिए राज्यपाल का ध्यान आकृष्ट करते हुए सांसद गीता कोड़ा ने निवेदन करते हुए संबंधित पदों पर नियुक्ति के लिए समर्थ उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया शीघ्रता से पूर्ण करने की मांग रखी। झारखंड के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी का खूंटी आगमन ऐतिहासिक। हेमंत सरकार में राज्य में विधि व्यवस्था ध्वस्त। बाबूलाल मरांडी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने झारखंड राज्य के लिए इस बार के 15 नवंबर को बेहद खास बताया है। प्रदेश मुख्यालय में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और राज्य स्थापना दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी झारखंड आ रहे हैं, जो बेहद विशिष्ट है। इस राज्य का गठन पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। बाबूलाल ने कहा कि उनके और भाजपा नेताओं के कार्यकाल में झारखंड का विकास खूब हुआ। पहले जो नक्सली समस्या थी उस पर लगाम लगते हुए कई काम हुए।
इस पर किताब लिखी जा सकती है। अब भी जो है केंद्र में मोदी जी की सरकार में इस राज्य के विकास के लिए कई काम हो रहे हैं। झारखंड के स्थापना दिवस पर अब मोदी जी का यहाँ आना वाकई खास है। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर हमला भी बोला है। कहा है कि एक और जहां भाजपा के शासन में गांव-गांव में सड़क पहुंची, बिजली सुविधा मिली, युवाओं को पुलिस, दरोगा और दूसरे सेवाओं में जाने का मौका मिला, वही हेमंत सरकार में केवल धोखाधड़ी देखने को मिली है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। धनबाद में दिन दहाड़े गोलियां चल रही है। छोटे दुकानदारों को भी धमकी मिल रही है। हेमंत सरकार को चाहिए कि वो विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखे और जो है इससे उद्योग धंधे भी फलेंगे, जनता में भी सुरक्षा का भाव आएगा। पीएम मोदी के झारखंड आने से पहले खुंटी पहुंचे जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर पर भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू आ रहे हैं। पीएम मोदी के आने से पहले जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा खुंटी पहुंचे। उन्होंने पीएम मोदी की खुंटी यात्रा के मद्देनजर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सभा स्थल बिरसा कॉलेज स्थित फुटबॉल स्टेडियम और अनिगढ़ा में निर्माणाधीन हेलीपैड का निरीक्षण किया। उन्होंने सभा स्थल बिरसा कॉलेज स्थित फुटबॉल स्टेडियम और अनिगढ़ा में निर्माणाधीन हेलीपैड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खुंटी के उपायुक्त लोकेश मिश्रा से तैयारियों की जानकारी ली। सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी बिरसा मुंडा के गांव आ रहे हैं। इससे पूरा क्षेत्र उत्साहित है, लोगों में खासा उत्साह है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री खुंटी की पावन भूमि से कई योजनाओं और कार्यक्रमों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अर्जुन मुंडा ने कहा है कि आयोजन भव्य होगा। इसके बाद परिसदन भवन में वे अधिकारियों और अन्य के साथ बैठक भी करेंगे। झारखंड चित्रगुप्त महापरिवार पूजा समिति के अध्यक्ष ने सीएम से की मुलाकात, दिया न्योता। झारखंड चित्रगुप्त महापरिवार केंद्रीय पूजा समिति के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएम को 15 नवंबर को केंद्रीय पूजा समिति बिहार क्लब द्वारा आयोजित चित्रगुप्त पूजा महोत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान उनके साथ संयोजक डॉक्टर अजीत साहब भी मौजूद रहे। जानकारी हो कि चित्रगुप्त पूजा के दिन जो है कायस्थ समाज के लोग विधि विधान पूर्वक भगवान श्री चित्रगुप्त की पूजा आराधना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि चित्रगुप्त भगवान का स्मरण करने से कार्य में उन्नति मिलती है, बुद्धि में वृद्धि होती है, साथ ही व्यक्ति को नरक की यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती। जिस जगह बिरसा मुंडा ने ली थी अंतिम सांस, उस स्थान को नमन करेंगे पीएम मोदी। अंग्रेजों के खिलाफ देश के लिए जंग लड़ने वाले भगवान बिरसा मुंडा ने जिस जेल में अंतिम सांसें ली, उस स्थल को नमन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर आएंगे। इसको लेकर बिरसा मुंडा संग्रहालय में व्यापक तैयारी की जा रही है। आज 14 नवंबर को करीब 9 बजे रात रांची पहुंचने के बाद राजभवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्राम करेंगे। उसके बाद 15 नवंबर को सुबह खूंटी जाने के पहले बिरसा मुंडा संग्रहालय पर श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए पहुंचेंगे। जानकारी के मुताबिक करीब 20 मिनट तक पुराने जेल कैंपस में रहने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धासुमन अर्पित करने के बाद पुरानी जेल के बैरक नंबर 4 को देखने आएंगे, जहां पर अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाए जाने के बाद बिरसा मुंडा ने अंतिम सांसें ली थी। पटाखों से जले 20 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती। दिवाली की रात पटाखों से जले करीब 20 से अधिक मरीज रांची के रिम्स सहित विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। रिम्स में 5 मरीज गंभीर रूप से जले हुए भर्ती हैं, वहीं अन्य मरीज निजी अस्पताल में भर्ती हैं। इसके अलावा रांची के अस्पतालों में देर रात 10 से 35 मरीज झुलसे हुए थे, जिन्हें प्राथमिक उपचार कर घर भेज दिया गया। सबसे अधिक मरीज अनार से जले हुए रिम्स और सदर अस्पताल पहुंचे थे। सदर अस्पताल में 10 से अधिक मरीज पहुंचे थे, वहीं निजी अस्पताल में भी लगातार मरीज पहुंच रहे थे। प्राकृतिक पर्व सोहराई, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्राकृतिक पर्व सोहराई की दी शुभकामनाएं। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्राकृतिक पर्व सोहराई की शुभकामनाएं दी है। राज्यपाल ने कामना की है कि झारखंड का यह त्यौहार सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए। सोमवार को गोवर्धन पूजा के अवसर पर भी राज्यपाल ने सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी प्राकृतिक महापर्व सोहराई के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार लिखा। सुदेश महतो ने परिवार के साथ मनाया सोहराई, गोवर्धन पूजा के अनुष्ठान में लिया हिस्सा। आसू सुप्रीमो सुदेश महतो के घर में सोहराई पूजा और गोवर्धन पूजा का अनुष्ठान किया गया। इसमें सुदेश महतो ने पत्नी नेहा महतो और माता देवकी देवी के साथ विभिन्न अनुष्ठानों में हिस्सा लिया। दोनों त्योहारों के लिए आयोजन महतो के लगाम सिल्ली स्थित घर में किया गया। इसमें महतो परिवार के अलावा गाँव के अन्य लोगों ने भी हिस्सा लिया। इन दोनों पर्वों में नई फसल और पशुधन की कामना की जाती है।
हजारीबाग की आतंकी शाहनवाज की पत्नी देती थी उसका साथ, बहनों की भी थी भागीदारी। एनआईए जांच में जुटी। 2 अक्टूबर को हजारीबाग के रहने वाले आतंकी शाहनवाज और उसके साथियों को दिल्ली एनआईए की स्पेशल टीम ने गिरफ्तार किया था। शाहनवाज से जुड़ी नई नई बातें सामने आ रही है। जानकारी सामने निकल कर आई है कि शाहनवाज की पत्नी और उसकी दोनों सगी बहनों की एनआईए ने जांच शुरू कर दी है। एनआईए जांच में पता चला है कि उसकी बहनें और पत्नी शाहनवाज का साथ दे रहे थे। बताया जा रहा है कि शाहनवाज की पत्नी पहले हिंदू थी, बाद में उसका धर्म बदलकर इस्लाम कबूल करवा गया था। उसके बाद उसने अपना नाम मरियम रख लिया था। कहा जा रहा है कि वह पूरी तरह से शाहनवाज का साथ दे रही थी। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का बयान। कहा, पीएम मोदी का झारखंड में स्वागत, पर लोगों को उनसे कई सौगात मिलने की उम्मीद। झारखंड गठन के 23 साल बाद यह पहला मौका है जब राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड आगमन हो रहा है। हमें इस बात की खुशी है और यह उम्मीद भी है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं की राशि, बकाया जीएसटी का भुगतान और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों के लिए स्वीकृति सौगात के रूप में पीएम प्रदेश वासियों को जरूर देंगे। यह बातें राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने जो परिसदन में मीडिया कर्मियों से कही। डीएमएफटी से विकास योजनाओं के चयन के लिए रांची में 239 गांव में 16 नवंबर से स्पेशल ग्राम सभा। रांची जिले के 239 गांव में विशेष तौर पर ग्राम सभा का आयोजन 16 नवंबर से होगा। 30 नवंबर तक जिले के अलग अलग प्रखंडों और गांव में आयोजित होने वाली इस ग्राम सभा में डीएमएफटी से विकास योजनाओं के चयन और अनुमोदन का कार्य होगा। जिन प्रखंडों के 239 गांवों को चुना गया है वे डीएमएफटी से आच्छादित गांव में से हैं। जिला प्रशासन रांची ने इस संबंध में सूचना जारी करते हुए स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों के अलावा सांसद और विधायक प्रतिनिधियों तथा सोशल वर्कर्स को भी ग्राम सभा में निर्धारित डेट पर आने की अपील की है। डीडीसी रांची तथा जिला योजना पदाधिकारी रांची के मुताबिक अधिक से अधिक ग्रामीणों, पंचायत पदाधिकारियों और अन्य की उपस्थिति से गाँव के लिए सर्वाधिक उपयोगी विकास योजनाओं के चयन और प्राथमिकता निर्धारित में मदद मिलेगी। गिरिडीह के बेंगाबाद में कोकरची में काली पूजा के अवसर पर भव्य मेला का आयोजन। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष पहुंचे। गिरिडीह के बेंगाबाद प्रखंड के बदवारा पंचायत अंतर्गत कोकरची गांव में हर साल की भांति इस वर्ष भी मां काली का भव्य पूजा अर्चना किया गया एवं मेला का आयोजन किया गया, जहां पर भक्तों ने पहुंचकर मां काली की पूजा अर्चना की एवं मेला का आनंद लिया। एवं मेले की शोभा बढ़ाने के लिए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रणव वर्मा भी पहुंचे। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रणव वर्मा ने मां काली की पूजा अर्चना करके सभी की मंगल कामना की।